कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। आज अत्यंत श्रद्धा के साथ परमात्मा चरणारविंदों में अपने चित्त को लगाकर अपने जीवन की यात्रा को परमात्मा की ओर बढ़ाने के लिए उपस्थित जिज्ञासु वृत्त, कई दिनों के उपरांत आज पुनः ये सत्संग हो रहा है, तो कुछ थोड़ा सा पूर्व की चर्चा का स्मरण करा देते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार के व्यक्तियों की पहचान का तरीका बताया जा रहा है, और वो पहचान का तरीका अनेकानेक प्रकार से बताया जा रहा है। जैसे उसके भोजन को लेकर के हम पहचान कर सकते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसे स्वभाव का है। तदुपरांत जो चर्चा आई वह यज्ञ को लेकर के आई, और यज्ञ की चर्चा को करते हुए सात्विक व्यक्ति की जो पहचान बताई गई, तो उस पहचान को बताते हुए आपको बताया गया कि जो यज्ञ करना ही कर्तव्य है ऐसा मानता है, उसके अंदर ये भाव रहता है कि शास्त्र की आज्ञा कह लीजिए, भगवान की आज्ञा कह लीजिए, सात्विक परंपरा का निरंतर आगे प्रादुर्भाव हो करके उन्नति की ओर बढ़े, ये कह लीजिए, ऐसे भाव रहते हैं। लेकिन अंदर कहीं भी फल की कोई आकांक्षा नहीं रहती है, क्योंकि माना जाता है कि जब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। लेकिन जिसकी अभिलाषा कुछ पाने की है ही नहीं, वो तो केवल कर्तव्य कर्म को कर रहा है। जैसे सूर्य की अभिलाषा कुछ नहीं है, अभिलाषा ना होने के बाद भी वह निरंतर ऊष्मा और प्रकाश का प्रवाह करता जा रहा है। चंद्रदेव बगैर किसी इच्छा के वनस्पतियों का पोषण अपनी रश्मियों के माध्यम से करते जा रहे हैं। उनका कार्य तो है कि अपनी रश्मियों को प्रसारित करना। अब उससे जो भी लाभ जिसको भी हो जाए, उन्हें इस बात से भी कुछ लेना देना नहीं है। हो रहा है, विधान है, तो विधान के अनुसार वह अपना कार्य कर रहे हैं। ये भी यज्ञ है। पवन देव निरंतर बह रहे हैं, सबको संजीवनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ये भी एक यज्ञ ही है। और इसके पीछे न सूर्य देव की कोई चाहत है
न चंद्रदेव की चाहत है, न पवन देव की चाहत है। जल का काम बहना है, पोषण करना है वनस्पतियों का, लेकिन उनकी भी कोई चाहत नहीं है कि मुझे बदले में कोई फल मिले। इसी प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं, उनकी कोई चाहत न होते हुए भी वह लोकहितकारी कर्म के हेतु बने ही रहते हैं। संसार में जो जो शुभ कर्म कहे गए हैं, वह शुभ कर्म उन महान पुरुषों के द्वारा होते ही रहते हैं, जबकि उनको उनसे चाहिए कुछ नहीं, किसी फल की आकांक्षा नहीं है, किसी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आकांक्षा नहीं है। तो कहते हैं ये जो ऐसे कर्म होते ही रहते हैं जिनके माध्यम से महान पुरुषों के जो कर्म है, जैसे भंडारा लोकहित के लिए होता रहता है, अनेक भूखे व्यक्ति आते हैं, उसका लाभ उठाते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें किसी फल की आकांक्षा उससे नहीं है। उनके अंदर कहीं भी ये भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूं, उनके अंदर ये भाव नहीं कि कर्ता मैं हूं। वो कर्तापने के अभिमान से बिल्कुल विरहित है। कर्तापने का अभिमान उन्हें कहीं छूता नहीं है, चल रहा है। ऐसे संसार के अन्य कार्य हैं, सत्संग है, कथाएं हैं, मंदिर निर्माण है, अस्पतालों के निर्माण है, धर्मार्थ या अन्य अन्य बहुत से शुभ कार्य हैं, और वो शुभ कार्य बस हो रहे हैं, भगवान की इच्छा से कह लीजिए हो रहे हैं। वो भले ही निमित्त कोई भी महान पुरुष उसमें बना हुआ हो, लेकिन उसके अंदर ये भाव कहीं भी नहीं आता कि मैं करता हूं। तो ऐसे महान पुरुष जहां कोई फलाकांक्षा नहीं है, अफलाकांक्षिरविर्यज्ञ हो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विका। वो एक बात हो रहा है, विधि दृष्टि। यहां पर विधि माने जो शास्त्र ने विधि कही है उसके अनुसार, मन माने ढंग से भी नहीं करते। यज्ञ जो कर रहे हैं, जो शुभ कार्य कर रहे हैं, वो मनमाने तरीके से नहीं। अगर अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे हैं तो अग्निहोत्र यज्ञ की जो विधि है उसके अनुसार वह यज्ञ को कर रहे हैं। तो ऐसे महान पुरुष सात्विक कहे जाते हैं। दूसरे कहा कि शास्त्र विधि का पालन तो करते हैं, अभिसंधाय तो फलम धर्मार्थमपि चेव्ययतः इज्जते भरत श्रेष्ठः तम यज्ञं विद्धि राजसम। कहते हैं जो फल की इच्छा वाले होते हैं, फल की इच्छा अनेक प्रकार की हो सकती है। दो प्रकार के फल व्यक्ति चाह सकता है। एक तो ये होता है कि इस यज्ञ को करने से मेरे जितने जीवन के दुख हैं वह समाप्त हो जाए। दूसरे ये भी भाव हो सकता है कि मेरे जीवन में निरंतर सुख बना रहे। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इष्ट की प्राप्ति का भाव रहे और अनिष्ट की निवृत्ति का भाव रहे। तो जो इष्ट और अनिष्ट इन दोनों भावों के लिए यज्ञ किया जाता है, वह यज्ञ राजस व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें फल की आकांक्षा है। मेरा काम बन जाए, मेरे लोक में मान सम्मान हो, धन हो मेरे पास, वैभव हो, प्रतिष्ठा हो, घर में स्त्री पुत्र अनुकूल हो, अच्छा परिवार हो, और समृद्धि की दृष्टि से घर में नौकर चाकर हो, वाहन हो, सुख सुविधा की शरीर के दृष्टिकोण से सब सामग्री हो, या जैसे कहा गया है कि
पहला सुख निरोगी काया, ये अभिलाषा हो। दूसरा सुख पास में माया, ये अभिलाषा हो। गुणवंती नारी, ये अभिलाषा हो। पुत्र आज्ञाकारी, ये अभिलाषा हो। 4 प्रकार के सांसारिक सुख ये कहे गए हैं। तो ऐसी अभिलाषा के लिए जो यज्ञ होते हैं वो राजसी व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार के यज्ञों को हमने राजसी यज्ञ कहा। और लेकिन इनमें एक बात विशेष ये रहती है कि इसमें विधि के ऊपर विशेष बल दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इन कामों में लगे रहते हैं, उनमें विकार भी होते हैं, लेकिन विकार होने के बावजूद में जब इन कार्यों को करते तो इनको बड़ी पवित्रता से करते हैं। जो सात्विक व्यक्ति हैं वो भी इतनी पवित्रता नहीं कर पाते जितने राजसी व्यक्ति, फल को चाहने वाले व्यक्ति, उनका बड़ा ध्यान रहता है कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई अशुद्धि ना हो जाए। इनका जो तप होता है ना ये बड़ा भारी होता है। कहीं कहीं बार स्नान करना, वस्त्रों की शुद्धि का ध्यान रखना, भोजन की शुद्धि, जीवन में वैसे रखते हो या ना रखते हो, लेकिन उस समय में इस ओर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। कई लोगों को हम देखते हैं समाज में, वे इस तरह के उसमें लगे रहते हैं। बस बदले में यह है कि लोग हमें धार्मिक समझें, लोग हमें अच्छा समझें। जिस शरीर के माध्यम से कार्य हो रहा है उससे हमें दानवीर समझ लें, धर्मात्मा समझ लें, सदाचारी समझ लें, परोपकारी समझ लें, सद्गुण से संयुक्त समझ लें। ये सब क्या है? दिखावटीपन है। तो ऐसे यज्ञ वो राजसी यज्ञ कहे जाते हैं और इनको करने वाले व्यक्ति राजसी व्यक्ति कहलाते हैं। अब हमने तीसरी चर्चा आगे भगवान के माध्यम से जो प्रारंभ की थी, अब उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो यज्ञ है उसकी विशेषता बता रहे हैं। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब जो तीसरी प्रकार की प्रकृति के व्यक्ति होते हैं जिनको हम तामसी व्यक्ति कहते हैं, वो तामसी व्यक्तियों में सबसे पहली बात क्या है, किस चीज का भाव होता है? कहते हैं विधिहीनम। शास्त्र ने जो विधि वर्णित की है वो उस विधि के अनुसार न यज्ञ कुंड बनाते, न यज्ञ की सामग्री लाते, न जैसे यजमान को किस दिशा में बैठना चाहिए, जो आचार्य हैं, ब्रह्मा हैं आदि, उनको किस किस दिशा में बैठना चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता है। और जैसे जो है जिस देवता के लिए जो जो सामग्री निश्चित की गई है उससे भी उनका यज्ञ ना करना, क्योंकि कुछ देवता ऐसे हैं जिनके लिए अलग अलग सामग्री का निर्धारण किया गया है कि फलाना देवता फलानी चीज से प्रसन्न होता है। जैसे लक्ष्मी जी के लिए लाल रंग का पुष्प, सरस्वती जी के लिए श्वेत रंग का पुष्प, भोलेनाथ के लिए क्या कहते हैं, शिवलिंग के ऊपर दुग्ध अर्पित करना, केसर युक्त पीला वो पुष्प है, पीला पुष्प है। हाँ, और दुग्ध भी केसर युक्त बहुत अच्छा माना जाता है, घृत माना जाता है। तो इस तरह से अलग अलग देव की प्रश्न, कमल का पुष्प है जैसे वो माता लक्ष्मी को, भगवान को बड़ा प्रिय है। तो इस तरह से जिन जिन देवता के लिए जो जो विधान किया गया वो उस ओर ध्यान नहीं देते, अपने मनमाने तरीके से विधिहीनम, विधि का पालन नहीं करते, मर्यादा का पालन नहीं करते, परंपरा का पालन नहीं करते, तो इसको विधिहीनम कहा जाता है। तो तामसी व्यक्ति विधि से हीन होता है। दूसरी बात कही, कहते हैं असृष्टान्नम,
यज्ञ का विधान है। देखो, जब भी आप कोई यज्ञ करते हैं, यज्ञ का मतलब पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यज्ञ का मतलब केवल अग्निहोत्र यज्ञ नहीं है, ये ध्यान रखें। हम जो यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं उसी का नाम यज्ञ नहीं है। अनेक प्रकार के जो भी शुभ कार्य हैं जिससे दूसरे का हित होता हो वह यज्ञ है। तो यज्ञ में एक सबसे पहली शर्त यह लगाई गई है, ये हमेशा सबको ध्यान रखना चाहिए। आप कोई भी यज्ञ करें तो कहते हैं उसमें अन्न का दान अवश्य होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह कही गई है। विधि कहती है कि अन्न का दान जरूर हो। वो ब्राह्मण को भी होना चाहिए जो आपका यज्ञ करा रहे हैं। वो अन्य ब्राह्मणों को जो यज्ञ में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए विधि पूर्वक यज्ञ कराने वाला तो कोई है, लेकिन जैसे विवाह का अवसर है, मंडा होता है मान लीजिए, तो उसमें 9 ब्राह्मणों का हमारे यहाँ विधान है। तो बाकी जो 8 विद्वान और 8 पंडित बुलाए जाते हैं तो वो यज्ञ तो नहीं करा रहे, लेकिन उनको भी हमें अन्न खिलाना होता है। कोई भी अवसर हो, कहते हैं उस अवसर पर हमें अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, लेकिन अन्न का दान हर यज्ञ में जरूर कहा गया है। आप जैसे कथा होती है तो कथा में कहते हैं कि कथा के बाद भोजन प्रसादी का प्रबंध होना चाहिए। ये विधान के अंतर्गत है। जिसकी सामर्थ्य नहीं है वो अलग बात है, वो दूसरे रूप में अन्न का दान कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन होना जरूर चाहिए। तो दूसरी बात हुई श्रेष्ठान्नम। एक भाव तामसी व्यक्तों का ये भी होता है, कहने लगे अगर यदि मुफ्त की रोटी खिलाने की इनको क्या जरूरत है, मुफ्त की रोटी खा रहे हैं, इन्हें मुफ्त की रोटी खिलाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए होते हुए भी नहीं करते। वो उनके पास शक्ति सामर्थ्य होने के बाद भी नहीं करते, तो ऐसे लोग तामसी लोग कहे जाते हैं। अगली बात है मंत्रहीनम। मंत्रहीनम, हमारे यहां कोई भी कार्य करना हो, शुभ कार्य, तो उसमें मंत्रों का बड़ा महत्व है। और मंत्रों के महत्व के पीछे भाव क्या है? मंत्र में क्या है? भावना है, जिसमें भगवान की प्रार्थना हो सकती है, भगवान से प्रार्थना हो सकती है, स्तुति हो सकती है, अपने भावों का प्रकटन है किसी भी प्रकार से। जो भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं शुभ कार्य के लिए, उसके बदले भगवान से प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, ये आज खीर का प्रसाद आपके लिए तैयार कराया है। हे प्रभु, हमारी अभिलाषा है कि आप इसको ग्रहण करें। ये जो घृत हम दे रहे हैं, इस घृत को आप ग्रहण करें। यज्ञ के लिए वेद में बहुत प्रकार के इस तरह के मंत्र आते हैं। अग्निदेव को, वायुदेव को, इंद्रदेव को, भगवान को आहुतियां अर्पित की जाती है, और उनके पीछे भाव ये रहता है कि आप इसके द्वारा परिपुष्ट हों। वो तो परिपुष्ट हैं ही भाई पहले, लेकिन एक भावना है, अब भगवान को क्या खिलाना, जो सारी दुनिया को खिलाते उसे क्या खिलाना। लेकिन ये मान लेना कि भगवान को आवश्यकता नहीं है इसलिए हम क्यों खिलाएं, तो ये गलत है। जो भी कुछ हम अर्जित करते हैं और यज्ञ में अर्पित करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान केवल भाव देखते हैं। जैसे बड़े होने पर माता पिता जिन्होंने सारी जिंदगी बच्चे का पालन किया है, खूब सामर्थ्यशाली हैं, तो वो अपेक्षा नहीं करते कि बच्चा उनको कुछ ला करके दे, ना उन्हें आवश्यकता है। लेकिन बच्चा अगर उनके लिए कुछ लेकर के आता है तो उनको अच्छा लगता है, उनका मन प्रसन्न होता है। तो हम सब भगवान के बच्चे ही हैं। इसलिए इन मंत्रों के द्वारा हम उनको ये अपने भावों का प्रकटन कर रहे हैं। मंत्रों में भाव ही तो है, और क्या कोई सब मंत्र को उठा लो, उनको नमस्कार किया जा रहा है,
उनको जो भी सामग्री अर्पित की जा रही है उनसे प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु इसको ग्रहण कर लो, हमें खुशी होगी। अपनी खुशी के लिए हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो मंत्र के द्वारा अर्पित करें, भावों के द्वारा अर्पित करें। माता पिता को रोटी खिला रहे हैं, ले जाकर के थाली रख दी, एक तरीका तो ये हुआ। या कोई मेहमान आया उसके सामने जाकर के नाश्ते का सामान रख दिया, थाली रख दी। हमने देखा कई लोग ऐसे होते हैं भाई, सामान बहुत लाते हैं और सामने रख देते हैं, और सामने रख करके पूछते भी नहीं, कहते भी नहीं। अब वो जिसके लिए लेके आए हैं वो उसको जब कहेंगे नहीं, वो खाएगा कैसे, ग्रहण कैसे करेगा? वो तो प्रेम से ग्रहण करेगा ना। और हमने तो कई बार तो ऐसा देखा, ला के रख दिया, अपने आप शुरू हो गए। ये बहुत तरह के संसार में सब प्रकार की प्रकृति के लोग हैं, अपने आप खाने में लग रहे हैं, जिसको खिलाने के लिए लाए हैं उसको पूछ भी नहीं रहे। तो इस तरह की प्रकृति भी लोगों की होती है। तो ये क्या, ये भाव की तो बात है। यही तो भाव, भगवान भूखे नहीं है, लेकिन भगवान भूहा भाव के भूखे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। तो ये मंत्र हमारे भाव है, ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा समर्पण है, ये हमारा प्रेम है, ये हृदय से पुकार है। तो इस बात को समझते नहीं, कहने लगे अरे खिलाने से ही तो मतलब है, लो खिला दिया, रख दिया, खा लो। तो ये चीज मतलब मंत्र इस बात का द्योतक है। हमें जो भी यज्ञ करें वो मंत्र से हीन नहीं होना चाहिए। बताया गया वो लाठी लेकर बैठ गई थी। खिचड़ खा ले रहे, वो उसकी लड़की थी ना धन्ना की, जना बाई, हाँ कर्मा बाई। तो दूसरी बात है मंत्र, तो ये ध्यान रखने की बात है। तीसरी बात है, आगे भगवान कहते हैं, तीसरी का चौथी हो गई वैसे तो देखा जाए, क्योंकि विधिहीनम भी कहा ना, विधिहीनम मंत्रहीनम ऐशिष्टान्नम। अब चौथी बात कह रहे हैं, ए दक्षिणम। देखो इस बात को मैं बार बार कहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं, जो तामसी व्यक्ति होते हैं, कहना दक्षिणा की क्या आवश्यकता, खाना खिला दिया, आगे दक्षिणा की क्या आवश्यकता रहेगी? नहीं भाई, शास्त्र की मर्यादा है, आप किसी भी देव का पूजन करें, किसी भी देव का। इसमें मैं विधि की बात कर रहा हूं। विधि यह है कि जिस भी देव का आप पूजन करते हैं, पूजन करने के उपरांत जो भी पूजन आपने किया, उस पूजन को करने के उपरांत दक्षिणा समर्पित अवश्यमेव करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जिस भी देव का पूजन कर रहे हैं, हर देव का पूजन करते हुए दक्षिणा समर्पित होनी चाहिए। जैसे जब भी आप कर्मकांड करते हैं तो पंडित जी जो वेदियां बनाते हैं, सबसे पहले मान लीजिए गणपति का पूजन हुआ, तो गणपति जी को जब सब चीज अर्पित कर रहे हैं तो दक्षिणा भी अर्पित करें। उसके बाद मान लीजिए वरुण देव का पूजन हो तो वरुण देव को, अग्निदेव का पूजन हुआ दीपक के रूप में तो उनको भी, लक्ष्मी जी का पूजन हो तो लक्ष्मी जी को भी। लक्ष्मी जी धन की देवी है, उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें समर्पित करना है भावों को। चतुष्षष्टि योगिनियां हैं, षोडश माता हैं, सप्तऋषि हैं, नवग्रह हैं, जिस भी देव का पूजन कराया जाता है भाई, चाहे जो पुस्तक का आपने लगा रखी है वो पुस्तक का पूजन है, आचार्य का पूजन है, जिस भी देव का पूजन है, उनमें सब में अलग अलग दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ये हम तो इकट्ठी कर देते हैं, नहीं, ये विधि नहीं है, फिर तो आप तामसी हो गए। भगवान जो यहां पर उपदेश देना चाह रहे हैं, ये तामसी हो गए आप भाई। जहां पर विधि का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं तो इसका अंदर तामसी प्रकृति हो गई। आपको विधि ये कहती है, इसमें एक काम कर सकते हैं, आपका देने का मिजान कम है तो आप क्यों 100 रुपए चढ़ाते हो, आप 10-10 रुपए सब पे चढ़ा दीजिए, 1-1 रुपए के सिक्के करा लीजिए, वो चढ़ा दीजिए।
दक्षिणा का मतलब ये है कि आप चढ़ाए कुछ भी, लेकिन हर देव का पूजन करते हुए दक्षिणा अवश्यमेव दी जानी चाहिए। और एक चीज और आपको बता दूं, जब आप किसी को भोजन कराते हैं, कोई याचक है कोई ब्राह्मण है, तो भोजन के साथ भी दक्षिणा अवश्य दी जानी चाहिए। मैंने देखा, हम कई बार जब हरिद्वार गए तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर वो भोजन खिलाने की व्यवस्था रहती है अधिकारियों को, बड़ी सस्ती व्यवस्था है। तो हमने वहां पर देखा वो लोग भी क्या प्रबंध करते हैं, वो सिक्का रखते हैं अपने पास, और जैसे जो भी आप भोजन कराना चाहते हैं उनका सबका रेट है वो फिक्स, तो सब में एक एक सिक्का भी रखने का उनका भी था। मान लीजिए उसने प्लेट बताई 40 रुपए की, एक थाली 40 रुपए की बताई, तो उन 40 रुपए में एक सिक्का भी है, 39 रुपए का वो भोजन है और 1 रुपया सिक्का उसमें साथ में है, वो दक्षिणा। ये एक नियम है कि आप उनको दक्षिणा अवश्य में समर्पित करें। जब भी आप किसी का पूजन कर रहे हैं, जीवन में सिद्धांत बना लो, पूजन करते हुए दक्षिणा भी अवश्य में चढ़ानी है। अब बहुत से लोग होते हैं कि नहीं हम तो दक्षिणा पूजन करेंगे, सब चीज करेंगे, बड़ी श्रद्धा होगी, खर्च भी खूब करेंगे, लेकिन जब दक्षिणा की बारी आती है तो दक्षिणा में हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं भगवान श्री कृष्ण की बात आपको समझा रहा हूं। आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप करते हैं, जब करते हैं तो उसमें कोई त्रुटि ना हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। जब भी कोई भी आप पूजन करें, किसी का भी पूजन करें, तो ये 4 बातें जो यहां पर कही गई हैं, इन चारों बातों को अगर आप कहेंगे करेंगे तो आपका यज्ञ परिपूर्ण माना जाता है। विधि, अन्नदान, मंत्रों के साथ और दक्षिणा के साथ। अगर इनसे विरहित है तो आप तामसी हैं, और अगर यदि इनसे संयुक्त है तो आप राजसी भी हो सकते हैं और सात्विक भी हो सकते हैं। अब वो दोनों बातों के ऊपर निर्भर करेगा। राजसी कौन होगा? जिसकी इच्छा है उस यज्ञ से कुछ पाने की, और जिसकी कोई इच्छा नहीं है, केवल कर्तव्य मात्र समझ करके जो कर रहा है, तो वो सात्विक यज्ञ हो जाता है। और सात्विक यज्ञ करने वाले जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो श्रेष्ठतम माने गए हैं। तो इस बात को विधि पूर्वक अब आपके सामने मैंने तो भाई रख दिया है। आगे जिसका जैसा मन करे सो करे अपना काम, जैसी करनी वैसी भरनी। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते ही। अब एक चीज और कही कि ये चारों काम जो होना है, इनमें श्रद्धा भी होनी जरूरी है, इनमें भाव भी होना जरूरी है, इनमें प्रेम भी होना जरूरी है, इनमें त्याग का भाव होना जरूरी है। जब आप आहुति देने भगवान को या किसी भी देवता को अग्नि में जब आप आहुति समर्पित कर रहे हैं, तो उस समय उस आहुति को, उस सामग्री को श्रद्धा के साथ अर्पित करें, भाव के साथ अर्पित करें। भगवान बड़ा सौभाग्य आपने हमें प्रदान किया है, आज आपके यज्ञ करने का सुअवसर मिल रहा है। हे प्रभु, ये जो आहुति हम आपको दे रहे हैं, इसे बड़े प्रेम के साथ भोग लगाना प्रभु, इसके द्वारा तृप्त होना प्रभु, जो हमारे से कमी रह गई हो उसके लिए क्षमा कर देना प्रभु। तो इस तरीके से, ऐसी श्रद्धा से संयुक्त होकर के आप जब समर्पित करेंगे, तो चाहे कोई त्रुटि रह गई, वो त्रुटि भी भगवान माफ कर देंगे। भगवान उस स्थिति में, श्रद्धा सबसे बड़ा भाग है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में श्रद्धा के ऊपर बारंबार चर्चा की गई है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। सबसे पहले क्या कहा कि श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन सा ज्ञान? कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, वो ज्ञान जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकृष्ट ज्ञान, शोधित ज्ञान। तो वो जो प्रकृष्ट ज्ञान है वो श्रद्धा से प्राप्त होता है। और गोस्वामी जी महाराज ने तो जो प्रारंभ की है रामचरितमानस, उसमें श्रद्धा को बहुत बड़ा महत्व दिया है भाई। श्रद्धा को सीधे सीधे
माँ भगवती का स्वरूप बताया है। पहले जो मंत्र आता है उसमें कहा है कि श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भगवान सदाशिव और माँ पार्वती, उन दोनों को नमामि भवानी शंकरहु श्रद्धा विश्वास रूपिणहु। दोनों क्या कहा? भवानी और शंकर, श्रद्धा और विश्वास। और इनका फल देखो कितना बढ़िया है। आगे इस बात को साथ साथ निरूपित किया है। इस मंगलाचरण की विशेषता है, इसमें फल भी साथ साथ कह दिया गया। याभ्याम बिना न पश्यन्ते ही, कहते श्रद्धा और विश्वास ये दो ऐसी चीजें हैं, इनके बिना, याभ्याम बिना न पश्यन्ते, आप नहीं देख सकते। किसको? सिद्धा स्वांतस्था ईश्वर, कहने आपके हृदय में विराजमान जो भगवान बैठे हैं, स्वांतस्थम ईश्वर, सबके हृदय में ईश्वर बैठे हुए हैं। ईश्वर से अगर मुलाकात करनी है तो हृदय हमारा सबसे श्रेष्ठ स्थान है, और यहां पर भगवान हर समय रहते हैं। यह ऐसा स्थान है जहां पर भगवान साक्षी रूप से, दृष्टा रूप से, अंतर्यामी रूप से सदा ही विराजमान रहते हैं। तो इसलिए कहा कि जो सिद्ध लोग होते हैं वो इस श्रद्धा और विश्वास से संयुक्त होकर के अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा होती है, क्योंकि उनका विश्वास होता है। ये दोनों सूत्र बहुत बड़े सूत्र हैं। आप जहां भी जाएं तो वहां पर श्रद्धा और विश्वास के साथ जाएं, वरना मत जाएं। मैं तो सीधा कहता हूं, हम जहां जा रहे हैं वहां पर श्रद्धा और विश्वास मन में होना ही चाहिए। अब हम श्रीलंका की यात्रा पर जा रहे हैं, और श्रीलंका की यात्रा पर जाने का एकमात्र प्रयोजन है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका वो दिव्य स्थल है, कहते जहां पर मां सीता जी विराजमान हुई है। वो भूमि श्रद्धा की भूमि है, विश्वास की भूमि है। मां सीता ने वहां जाकर के जो तप किया है, जो प्रभाव दिखाया है, उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मां सीता सूत्रधार बनी है राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य की स्थापना मां सीता ने कराई है, राम जी ने नहीं की है। मैं कहता हूं ये सूत्रधार तो इसकी सीता जी है। सीता जी की वजह से तो वहां पर राम राज्य की स्थापना हो सकी। सीता जी की वजह से उस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे जो दक्षिण का क्षेत्र था उसमें सारे में राम राज्य की स्थापना हुई है। तो मां सीता के उस त्याग को देखने के लिए और उनकी कृपा को देखने के लिए ये जो अशोक वाटिका का स्थल है, ये मैं कहता हूं हनुमान जी को भी पुजवाने का स्थल है। हनुमान जी की प्रसिद्धि अगर हो रही तो वहीं नींव वहीं पड़ती है। आज हनुमान जी को, भगवान राम को हम जो मानते हैं उसमें इस स्थल की भूमिका सर्वश्रेष्ठ है। अयोध्या में भगवान का अवतरण हुआ ये ठीक है, लेकिन भगवान की कर्मभूमि तो वही है। जिसने उसको ईश्वर हमारे सामने बना करके प्रस्तुत किया है उस भूमि में, शायद उनकी ईश्वरता को हम ना देख पाते। अगर लंका पति रावण माता सीता का हरण ना करके जाता तो पता नहीं हम ईश्वरता को दर्शन कर पाते कि नहीं कर पाते, आज राम कथाएं हो पाती या नहीं हो पाती। राम जी की जितनी गाथाएं हम करते हैं वो रावण की वजह से तो गाथा हो रही है। अध्यात्म रामायण में सीता जी के महत्व का पहले ही सर्ग में ये सारा वर्णन किया है जो कह रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में भी शुरुआत वहीं से है। मैं अध्यात्म रामायण हाँ, पहले ही सर्ग में जो है वहीं से शुरुआत है। ये जो कथा है वाल्मीकि जी तो सही पूछते हो तो अगर यदि आप देखेंगे सीता जी की इतनी महत्ता का वर्णन करते हैं
वो इस कथा को कथा ही सीता जी की कहते हैं और राम जी की कथा ही नहीं कहते हैं। ये जो कथा है ये सीता जी की कथा है। सीता जी सूत्रधार हैं क्योंकि इस राम कथा की। और मैं कहता हूं हर पत्नी सूत्रधार होती है। राम ने कहा है उसको। राम, हर पत्नी अगर सीता जी के गुणों से संयुक्त हो जाए तो राम कथा की आधार बन जाती है, वो सीता बन जाती है। अगर त्याग आ जाए, राम जी के संग में चलने की भावना आ जाए, उनके पग का अनुसरण करने की भावना बन जाए, यही तो है सीता का चरित्र। तो श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों को विशेष रूप से प्रमुखता के साथ वर्णित किया है। और भगवान श्री कृष्ण तो श्रद्धा को बार बार कहते हैं, श्रद्धा विरहितम यज्ञम। जिस यज्ञ में श्रद्धा नहीं है, एक बात और भगवान ने कहा, न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम न च तत्प्रेत्य न इह्य। भगवान श्री कृष्ण ऐसे यज्ञ करने वाले के लिए कहते हैं जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, कि न वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, जो वो चाहता है वो हो ही नहीं सकता। न स सिद्धिम वापनोति। और दूसरी बात कहा, न सुखम। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसे सुख कभी मिल ही नहीं सकता। श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, समर्पण का होना बहुत जरूरी है। न पराम गतिम, और कहते परम गति की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्रद्धा के बिना परम गति की कल्पना नहीं हो सकती। परम गति माने अपने स्वरूप की उपलब्धि। जो हमारी 6 संपत्तियां हैं, अध्यात्म में 6 संपत्तियों का वर्णन आता है, सम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति। तो जो अध्यात्म के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए 6 संपत्ति जिज्ञासु में होनी चाहिए, उनमें श्रद्धा भी एक है। सबसे पहले सम है। सम माने मन का निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह, तितिक्षा माने सब कुछ सहन कर लेने की क्षमता, श्रद्धा शास्त्र में, गुरु में और भगवान में, इनके वचनों में, इनके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाना, इनके वचनों को मानना, ये श्रद्धा कहलाती है। समाधान, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये समाधान है। और ये समाधान गुरु की शरण में बैठ करके शास्त्रों का अवलोकन करने से समाधान हो पाता है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, चरणशील है, परिवर्तनशील है, रहने वाला है नहीं। जगत सदा रहने वाला नहीं है। जगत तो निश्चय ही समाप्त हो जाने वाला है। और ये रोज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसलिए इसको क्षण भंगुर कहा गया है। और इसके बाद उपरति, कहते इस बात को समझ करके जगत के भोगों से उपरत हो जाना, वैराग्य से संयुक्त हो जाना, खाने के पदार्थ, पहनने के वस्त्र आदि, आभूषण आदि, मकान इत्यादि, कहते इन सब का उपयोग तो करें लेकिन इनसे चिपके नहीं, इनके साथ कोई अटैचमेंट ना हो। प्रारब्ध के अनुसार जैसे मिले हैं उसी से संतुष्ट हो जाए। रात्रि में एक भिखारी और एक दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह, दोनों जब लेटते हैं तो दोनों की नींद में स्थिति एक जैसी होती है, कोई अंतर नहीं है। सुसुप्ति अवस्था में दोनों एक जैसे, और उल्टा स्वप्नावस्था में
नृप भिखारी हो जाए, भिखारी शहंशाह हो जाए, और रंक जो है वो राजा हो जाए। और जिस समय रंक राजा हो जाता है तो उसमें सारे राजसी गुण होते हैं। और भाई इस बात का कुछ पता नहीं कि पूर्व में जितने शरीरों में आपने यात्रा की है, आप क्या थे? पुराने अनुभव तो हैं, संस्कार तो वही हैं। हो सकता है राजा की गद्दी पर भी बैठे हुए हों पहले, ये कौन सी बड़ी बात है? जो राजा की गद्दी पर रहे हैं वो आगे शरीर धारण करके क्या बन जाए? तो वो जो स्वप्न में आप अपने को रंक नाकपति हो, नृप भिखारी हो, तो ये जो दिखते हैं ये पुराना संस्कार है। पहले जब किसी गद्दी पर बैठे हैं, राजसी संस्कारों से संयुक्त रहे हैं, राजपाट किया है, तो उसके कारण से वो याद आते हैं और वो इस स्वप्न का रूप ले लेते हैं। इसलिए समझ लेना कि राजा रहे हैं पहले। लेकिन बात तो आज की है, और मैं तो कहता हूं आप आज शहंशाहों के शहंशाह हैं। आपसे बड़ा शहंशाह कोई दूसरा हो नहीं सकता, जिसने संसार को जीत लिया है। संसार किसने जीत लिया है? येन जितः मनः, जिसने मन को जीत लिया। तेन जितः जगत, उसने जगत को जीत लिया। येन जितः मनः तेन जितः जगत, उसने जगत को जीत लिया। तो आपने अपने मन के ऊपर नियंत्रण किया है, आप अपने मन के स्वामी हैं, तो आप राजाओं के राजा हैं। राजा आपके सामने क्या मायने रखता है? जिसकी कोई अभिलाषा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जिसकी अभिलाषा है वो भिखारी है कि नहीं है? तो राजाओं की तो बहुत अभिलाषा है, इसलिए में तो भिखारी है। लेकिन जिसके पास कुछ भी ना हो और अभिलाषा कोई ना हो, तो उससे बड़ा शहंशाह कौन है? वो तो शहंशाहों का शहंशाह कहा जाएगा। महान पुरुषों की यही स्थिति हुआ करती है। तो मेरे मित्रों, इस बात को समझिए, श्रद्धा आपके जीवन का आधार होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ आप अपने यज्ञ को करें। श्रद्धा के साथ ये ज्ञान भी एक यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। भगवान ने कहा ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो अपने स्वरूप का बोध है, अपने आप को शरीर से बाहर निकाल करके आत्म रूप में जो विराजमान करता है ज्ञान, जिसके बाद आप अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाती है, इस ज्ञान की यहाँ पर बात की जा रही है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते, इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहां पर एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है, ब्रह्म से अलग कुछ है नहीं। आप अपने आप को हम ब्रह्मास्मि रूप से अनुभूत करते हैं, इससे अलग और कुछ है नहीं। तो इस चीज को अनुभूत करना, और इसमें श्रद्धा का बहुत बड़ा योगदान है, 6 संपत्तियों का बड़ा योगदान है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आज जो बातें आपको बताई यज्ञ के बारे में, सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार के यज्ञ, और कल तप की चर्चा प्रारंभ करेंगे। कल से इसमें तप की चर्चा है, उसका प्रारंभ कल होगा। जैसी भगवत इच्छा होगी ठीक 7:30 बजे कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक भाई जयराम जी की। और जैसा कि मैंने ग्रुप पर डाल दिया था, परसों श्रीलंका के संदर्भ में एक मीटिंग रखेंगे, जिसमें सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो और वो दिन में रखिए जानबूझ कर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो रात्रि में नहीं आ सकते, और संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो इसलिए परसों उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो श्रीलंका जा रहे हैं वो सभी सादर निमंत्रित। आज तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।